हेलो स्टूडेंट, कैसे हो मेरे बच्चों। अब आपके सामने में जो हमने रियल नंबर्स की क्लास जो पढ़ी थी उसको आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बहुत शानदार से क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि दोनों ही अपने 10th बोर्ड में आ चुके हैं। और एक होमवर्क आपके सामने देखा, आप देख सकते हो सामने। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MG प्लस में। मैं नवनीत राठौर, आपका मैथ्स कोच। और आपके सामने ये दो क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन ये बुक का है, एक क्वेश्चन वो है जो स्टैंडर्ड में आया था ये। और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। मैं यहाँ पे लिख देते हैं हम 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था। और कई बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं आया क्योंकि स्टैंडर्ड में था। और आपके यहाँ पर क्या है, अपनी बुक में 9th में चाहे 10th में कंपोजिट नंबर का ज्यादा जिक्र है नहीं। इस वजह से न तो टीचर ध्यान दे पाते हैं और न ही बच्चे ध्यान दे पाते हैं ज्यादा। लेकिन उसका क्वेश्चन आ गया, आप क्या करें। ये जो क्वेश्चन है ये आपका 1.1 एक्सरसाइज का है और ये 2 बार आ गया। ठीक है, तो अब पहले एक बार इसको कर लेते हैं, फिर इसी के जैसे आप प्रैक्टिस करना क्वेश्चन को। और एक क्वेश्चन मैंने यहाँ आपके लिए लिखा है, ओनली HCF फाइंड करने का है, 1 या 2 मार्क्स का ये बैठता है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर हमें दो नंबर इस स्टाइल में दिए गए हैं कि HCF 306, 3 और 657, इसका HCF गिवन है 9। ठीक है, HCF 9 इसका गिवन है और हमें फाइंड कराना है इसका LCM। मैंने आपसे प्रीवियस क्लास में कहा था कि HCF जो आएगा वो छोटा छोटा आता है, ज्यादा बड़ा नहीं आता, 2, 5, 8, 10 बस। लेकिन LCM जो आएगा, LCM का मतलब क्या हुआ, ऐसा नंबर जिसको ये दोनों नंबर डिवाइड कर दे। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, आएगा तो वो हजारों में, क्योंकि यहाँ पर 300, 600 तो यही आ रहा है। ठीक, तो अब हमें ध्यान रखना होगा कि LCM नाम इसका लिस्ट है लेकिन आता है ये बड़ा, HCF नाम इसका बड़ा है लेकिन आता है इसका छोटा आंसर। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं अपना जो चेक करने का फॉर्मूला था वो क्या था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और इसके बाद क्या था, HCF इंटू LCM। ये केवल चेक करने के लिए नहीं था, ये एक फॉर्मूला था यहाँ पर। तो फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कर लिया। इसका मतलब इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा और HCF की जगह 9 आएगा और ये होगा LCM। देखो यहाँ पर, अब हमें क्या फाइंड करना है, LCM। LCM फाइंड करना है तो ये 306, ये 657 और डिवाइड में पहुंच गया 9। अब ये देखना, अब यहाँ पर वो गलती मत करना जो बच्चे करते हैं। वो क्या करते हैं, पहले इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या क्या करेंगे, पहले काटेंगे। मल्टीप्लाई करने पर ज्यादा टाइम खराब होगा, पहले इन दो बड़े नंबर्स का मल्टीप्लाई करो, उसके बाद फिर 9 से डिवाइड करने पर ज्यादा टाइम खराब होगा। तो टाइम खराब नहीं करना, पहले चेक कर लो कौन सा नंबर 9 से कट रहा है। देखो 3 + 6 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि sum of all numbers, sum of all digits, sum of all digits is divisible by 9, that number will be divisible by 9। अगर इस नंबर्स का सम अगर 9 से डिविजिबल है, डिवाइज है, तो फिर वो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। ये देखते हैं, 6 + 5 11, 11 + 7 18, ये भी नंबर हो रहा है। तो इसी को करते हैं, बड़े नंबर को छोटा कर देते हैं 1 टाइम, ये कटा 7 टाइम, 9 7 जा 63, 2 बचा और ये आ गया 3। अब यहाँ पर 306 मल्टीप्लाई 73, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हमने 306 और ये 73 को देखो, 18 9 42 21 कितना आया 8 3 9 + 4 13 2 2। ये अपना आंसर आया 2 2 3 3 8 LCM। ये जो आंसर है ये बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए। ऐसे क्वेश्चन बेसिक में भी आते हैं, स्टैंडर्ड में भी आते हैं। स्टैंडर्ड के अगली क्लास में मैं 2-3 क्वेश्चन और अच्छे अच्छे लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। यहाँ पर देखना, अब ये दूसरा वाला क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है बस। इस क्वेश्चन में कोई नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी उसने क्या फाइंड करवाया हमसे, HCF। HCF फाइंड करने के लिए नंबर चाहिए। ठीक है, तो क्या है, व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब पहले तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वो क्या होता है, 2। क्योंकि प्राइम नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 2 से। मोर देन 1 को लेते नहीं है, तो जहां से जिसकी शुरुआत होगी वो सबसे छोटा होगा।
तो यहाँ पर जो प्राइम नंबर की शुरुआत हो 2 से होती है तो स्मॉलेस्ट भी 2 हो गया। अब क्या आ रहा है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ये भी पता होना चाहिए था। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, यहाँ पे गाड़ी अटक जाती थी बात। मैंने पिछली वाली क्लास में बताया था, देखना एक बार प्रीवियस क्लास को, कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो प्राइमरी होते हैं। अब देखो 1 लेते नहीं है, 2 प्राइम आ गया, 3 प्राइम आ गया, तो 4 जो होगा वो कंपोजिट नंबर स्टार्टिंग होगा। स्टार्टिंग होगा तो ये 4 क्या होगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा। अब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आ गया, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आ गया, तो एचसीएफ फाइंड करना है हमें। तो 2 का फैक्टर क्या होगा, 1 इंटू 2, 4 का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2, और यहाँ पर देखो ये एचसीएफ कॉमन मिल गया, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, 2। और अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या आएगा इसका, अगर मान लो अगर चेंज कर दे थोड़ा सा, इस एचसीएफ की जगह एलसीएम पूछ लिया, तो यहाँ पर हम इसको तो लिख सकते हैं ओनली 2 और इसको 2 स्क्वायर। तो बड़ी नंबर की जो पावर है वो हम एलसीएम में लेते हैं, तो एलसीएम यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4, 2 का स्क्वायर 4। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखना ध्यान से। यहाँ पर एक चीज और, एक बात और था कि एक क्वेश्चन ये भी था कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, वो मैं आपको पहले भी बता चुका कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर होता है 10। तो 10 और 4 का जब आप लोग एलसीएम लोगे तो उसका आंसर भी 2 ही आएगा, क्योंकि 4 का फैक्टर 2 इंटू 2 होता है और 10 का फैक्टर 2 इंटू 5 होता है। तो कॉमन कितना मिला अपने को, 2। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना, और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और बने रहना हमारे साथ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।